प्रियंका आप सभी का युवा मंच के इस खास एपिसोड में स्वागत करती हूँ। युवा मंच एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम युवा से जुड़े सभी अहम मुद्दों पर अपने एक्सपर्ट्स के साथ विश्लेषण करते हैं। आज की चर्चा का विषय है जॉब्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं बेहद ही खास मेहमान गौरव अग्रवाल जी, जो CEO हैं SMVA कंसल्टेंट्स एंड फाउंडर सिटीजन ऑफ IIM काशीपुर। सर, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और इन्होंने 850 से ज़्यादा कंपनियों में अपनी रिक्रूटमेंट और हायरिंग सर्विसेज के लिए योगदान भी दिया है। हमारी दूसरी मेहमान है सुरहुदा कुलकर्णी जी, जो पब्लिक रिलेशन एंड मीडिया मैनेजमेंट में एवं स्किलिंग एवं अपस्किलिंग में अपना योगदान पिछले कई वर्षों से दे रही हैं। हमारे तीसरे मेहमान हैं चिराग यादव जी, जो इकोनॉमिक रिसर्च मैनेजर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस में। सर, आपने कई रिसर्च टीम लीड किया है और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में भी आपने योगदान दिया है। चिराग सर, आपने इंडिया इकोनॉमिक हिस्ट्री बुक में भी को ऑथर किया है और नीति आयोग के हाल ही में पब्लिश्ड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में भी अपना योगदान दिया है। मैं आप सभी मेहमानों का फिर से स्वागत करना चाहती हूँ। और चिराग जी, मैं आपसे कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए ये पूछना चाहूँगी कि हमारे देश में ओवरऑल रोजगार की या एम्प्लॉयमेंट की या जॉब की क्या सिचुएशन, क्या स्थिति है पैंडेमिक से पहले और अभी? बुलाने के लिए मुझे प्रोग्राम में पहले तो जॉब सिचुएशन के लिए कुछ डेटा प्रेजेंट करना चाहूँगा। आई थिंक इंडिया का सबसे जो माना इंडियन गवर्नमेंट कोई डेटा पब्लिश नहीं करती है अनएम्प्लॉयमेंट पे ऑन अ रेगुलर बेसिस, सो वी हैव टू रिलाई ऑन CMI's डेटाबेस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स। सो अकॉर्डिंग टू दैट पिछले 4 महीनों में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% के आसपास रहा है। उसमें से मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 6% और वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 13.3%। और अगर आप युवाओं का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें जो 20 से 24 साल के हैं, दैट जम्प्स टू अराउंड 37%. So the unemployment is higher in the younger population. And अनएम्प्लॉयमेंट की जब बात होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट डिफाइन ऐसे होता है कि जो लोग जिनके पास जॉब नहीं है और जो एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हैं। तो इस डेफिनेशन में जो लोग होप छोड़ चुके हैं जॉब मिलने की, वो फिगर में काउंट नहीं होते हैं। तो अगर 37% में बोल रहा हूँ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो यूथ हु हैज़ लॉस्ट होप इन फाइंडिंग अ जॉब, वो काउंट नहीं हो रहा है। तो सिचुएशन इज मच वर्स देन व्हाट द फिगर्स शो। To put things in perspective, let me put in one more figure. पिछले साल में इंडिया में 2.6 करोड़ लोग ऐड हुए हैं जो कि वर्कफोर्स में, जो कि 15 से 64 ईयर्स के एज ग्रुप ब्रैकेट में 2.6 करोड़ एक्स्ट्रा लोग आए हैं। और इसी साल में लेबर फोर्स जो है, जो जॉब मार्केट ढूंढ रहे हैं या जॉब मार्केट काम कर रहे हैं, दैट हैज़ फॉलन बाय 1.39 करोड़. So while the workforce has expanded, the pool of working population has fallen. So that is the gravity of the situation in the pandemic. But the situation has been actually deteriorating over time. Pandemic के पहले भी बहुत ख़राब हालत थी इंडिया की। पिछले 5 सालों में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो 15 से 64 ईयर के ब्रैकेट में, उसमें 12 करोड़ लोग ऐड हुए हैं इन 5 years. साइमल्टेनियसली लेबर फोर्स में 2 करोड़ घटे हैं। तो बेसिकली इंडिया हर साल 2 करोड़ लोग काम करने के एज ब्रैकेट में आते हैं। उसमें से करीब आधे 1 करोड़ जॉब ढूंढते हैं और उसमें से करीब 1 से 2 लाख तक को जॉब मिलती है। So that has been the situation in the last 5 years, and it's not just this government. This situation has been true for over the last 20 years. पिछले 20 सालों से ऐसा चलता आ रहा है इंडिया में। सो सिचुएशन तो बहुत ख़राब है इवन बिफोर पैंडेमिक। सो इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए गौरव जी आपके पास आना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी कि आजकल हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जिन्होंने PhD किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, वो बहुत ही मीनियल जॉब्स के लिए अप्लाई कर देते हैं, जैसे PN हो गया, जिनके लिए बेसिक एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो डिग्री और हमारा जो जॉब मार्केट है या रोज़गार है, वो किस तरीके से एक दूसरे से
रिलेटेड है और डिग्री कितना रेलेवेंट है आज के जॉब मार्केट के हिसाब से? Thank you, Priyanka. Thank you for having me here and providing me this platform to talk about the job market. क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है आपका, डिग्री की क्या अहमियत रहती है। मैं अगर सही मायने में बात करूं, मेरे को करीबन 9 साल हो गए हैं रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में। पहले जब कंपनीज कैसे ट्रांजिशन हुआ है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। पहले कंपनीज जब रिक्वायरमेंट अपनी देती थी तो वो अपनी एक क्राइटेरिया था डिग्री, कि ये डिग्री अगर होगा कैंडिडेट में तभी आप हमें रेज्यूमे भेजिए या उस कैंडिडेट का सीवी भेजिए। अब वो जो रिक्वायरमेंट जो डिग्री है उसका स्थान ले लिया है स्किल ने। स्किल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट है, उसका डिग्री चाहे कोई भी हो, अगर मान लीजिए मैं कुछ सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूँ या मैं टेक ड्रिवन कंपनी हूँ, तो मैं देखूंगा कि उस कैंडिडेट में वो प्रतिभा या वो स्किल है कि नहीं कि वो मेरा काम अपने कंपनी में कर पाए फ्रॉम डे वन। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ है डिग्री से स्किल की तरफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ज़रूरी है हमारे युवाओं को समझना और जॉब सीकर्स को समझना। जो चिराग जी ने जो फिगर्स दिए, I can totally relate to that, but having said that, it is very very important जो 20 से 24 साल की जो मेजर पॉपुलेशन है जिसमें 37% अनएम्प्लॉयमेंट है, मैं ये क्वेश्चन साथ में करना चाहूँगा कि वो 37% में से कितने स्किल्ड हैं, कितने यंग यूथ्स हैं, ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनके पास वो रेलेवेंट स्किल्स है जो कंपनीज को चाहिए। हम ब्लेम गेम खेल सकते हैं, यू नो, वी कैन गो ऑन कंप्लेनिंग एंड वी कैन टॉक अबाउट ये फैसिलिटी नहीं है, ये प्लेटफॉर्म नहीं है, बट हमें सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि हम कितने तैयार हैं, हम कितने स्किल्ड हैं, हम कितने अपडेटेड हैं, हम कितने आज के हिसाब से रेलिवेंट हैं। अगर वो जवाब मिल जाएगा, वो डिग्री से नहीं मिलेगा प्रियंका, वो स्किल से मिलेगा। और वो स्किल कुछ भी हो सकती है। आज के दिन पे मान लीजिए मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या वो तो खैर बहुत हाई टेक स्किल्स हो गई, बहुत सिंपल स्किल्स। आज मैं वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करूं, एक वेबसाइट किस प्रकार डेवलप होती है उसके लिए आप वर्डप्रेस सीख सकते हो या छोटी छोटी स्किल सीख सकते हो। आज डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी स्किल है। फेसबुक चलाना, अपने फेसबुक मान लीजिए कैसे ऑपरेट करते हैं, फेसबुक में पोस्ट कैसे डिजाइन करते हैं, या मान लीजिए किस प्रकार एक डिजाइन किया जाए एक इमेज को, वो भी एक प्रतिभा है, वो भी एक स्किल है। So I would rather emphasize on skill rather than, you know, much more than the degree, because that is what my experience is while dealing with the clients. मैम, मैं इसी चर्चा को बिल्डअप करते हुए आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि गौरव सर ने बोला कि स्किल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप बताइए कि स्पेशली पैंडेमिक के समय हमें टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा ही समझ आई है, तो हम कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपने आपको हमारी यूथ स्किल अपने अपडेट कर सकती है, किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकती है? गौरव जी और चिराग जी दोनों के साथ मैं सहमत हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर अ ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न, इसमें कोई शक नहीं। और गौरव जी की बात आगे ले जाते हुए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि स्किलिंग इज़ वेयर आवर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लाइज फॉर टुडे। और सिर्फ स्किलिंग में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सिर्फ यहाँ तक बात नहीं रुकती है। हुआ यह है कि आपके क्वेश्चन को अगर मैं आऊँगी प्रियंका, कि आपने बोला कि पैंडेमिक में जो हुआ, पैंडेमिक में हमको टेक्नोलॉजी का जो इम्पोर्टेंस समझ में आ गया, ये बहुत ज़्यादा एक रेवोल्यूशनरी एक चेंज हो गया भारत में। खैर कई और सारे देशों में हुआ होगा, बट मैं सिर्फ अपने देश के बारे में बात करना चाहूँगी। एक जगह है मेरे देश की बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी तादाद में यूथ पॉपुलेशन, विच इज़ माई वेरी बिग HR बेस। और इनको हमको प्रोडक्टिव करना है, तो इनको हमें डिजिटल स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी सारे स्किल्स की भी ज़रूरत है, मगर डिजिटल स्किल्स जो है, जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ किया जाए, कंप्यूटर बेसिकली कैसे किया जाए, कंप्यूटर लिटरेसी, क्योंकि इन स्किल्स के ऊपर जैसे गौरव जी ने अभी कहा कि यस, अगर आप फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा करियर स्कोप यहाँ पे है। हर एक इंसान चाहता है कि अपना प्रेजेंस, हर एक ब्रांड चाहता है कि अपना प्रेजेंस डिजिटल मार्केट पे हो। तो ये अगर सिर्फ सोशल मीडिया की बात हो गई, मगर ऐसे बहुत ज़्यादा स्किल्स है और करियर्स है जो प्योरली एंड प्योरली, अगर आपको इंटरनेट टेक्नोलॉजी आती होगी, चाहे आप रूरल एरिया में क्यों ना बैठे हो। क्योंकि क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ रिमोट वर्किंग, ये जो पैंडेमिक में रिमोट वर्किंग हो गया, तो 70% ऑफ वर्क फोर्स
for major IT companies and small IT companies also, they moved base from city centers. तो अगर पुणे, बेंगलोर जैसे, हैदराबाद जैसे IT सिटीज है, वहाँ पे लोगों को रहने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो रूरल बेस के लोगों को भी ऑलरेडी 20% रूरल लोग जो है वो IT में काम करते हैं, मगर उनका रश पूरा जो था अर्बन सेंटर में था। तो अर्बन सिटी का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे आने वाला सारा दबाव, ये कम हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, IT कंपनीज को भी ये रियलाइज हो गया कि फ्रॉम एंट्री लेवल एकदम बिल्कुल प्रोग्रामर्स एंड बिल्कुल फर्स्ट लेवल स्टाफ से लेके जिनका बेसिक एक BBA डिग्री भी किया होगा तो भी लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ से लेके आगे 20% प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो IT इंडस्ट्री में काम करने के लिए अभी आपको ये डर नहीं है कि मुझे शहर में ही जाके रहना पड़ेगा। कमिंग फ्यू इयर्स ऐसे ही चलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आप किसी भी अच्छे कॉलेज में एक डिग्री लेके अच्छे मार्क्स से पास हुए होंगे और आपने साइड बाय साइड जो कंप्यूटर कोर्सेज किए रहेंगे तो आपको बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन हैं, क्योंकि चाहे कोई क्षेत्र बढ़ा या ना बढ़े, IT क्षेत्र ज़रूर बढ़ा है। और ये मैं खुद IT में काम करने वाले बड़े बड़े मेजर्स के साथ जब हम, बिकॉज हम लोग ट्रेनिंग में है, वी आई रन अ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे ये इनपुट्स मैंने वैल्यूएबल सोर्सेज से मैंने गैदर किए। यस, देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर रूरल यूथ, दैट्स वन थिंग। सो रिमोट वर्किंग, मैंने कहा कि रिमोट वर्किंग हैज ओपनड अप अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप चाहे कहीं भी हो, किसी भी गांव में, खेड़े में हो, अगर आपके पास आपके गांव में 4G और है 4G का इंटरनेट बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है इंडिया में, डेटा सर्विसेज आर वेरी चीप, स्मार्टफोन्स आर मोर और लेस अफोर्डेबल। तो ये सारे रेवोल्यूशंस, एक तो है टेक्नोलॉजी, दूसरा है एप्लीकेशन, तीसरा है स्किल डेवलपमेंट। तो उसमें जो है लर्निंग, तो ई लर्निंग के माध्यम से, ई लर्निंग में भी बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन हुआ है। तो ई लर्निंग के माध्यम से जैसे हमारे गवर्नमेंट का अभी है कॉमन सर्विसेज सेंटर, एंड बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का, हमारे महाराष्ट्र का केस बहुत बड़ा है और ऑल ओवर इंडिया ये है, बहुत अच्छे ई लर्निंग प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं अंडर से प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता मिशन। सारे भारत के लोगों के लिए बहुत ऐसे सर्विसेज, हर एक बैंकिंग में, फाइनेंस में, और प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर्स में, ग्राफिक डिजाइनिंग, यू से एनीथिंग। सो ई लर्निंग प्रोग्राम्स आर अवेलेबल बाय द डजन, एंड ये सस्ते भी हैं, बहुत रिलायबल है, और यू कैन जस्ट यूज योर टेलीफोन। सो रूरल यूथ, अर्बन यूथ, एनीवन कैन अपग्रेड देयर स्किल्स। बहुत बड़ा स्कोप है अभी, स्पेशली आपने जो पूछा पैंडेमिक के बाद। जी जी, धन्यवाद आपके इनपुट्स के लिए। चिराग जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी और ये जानना चाहूँगी कि जैसे मैम ने बोला और गौरव जी ने कि बेरोजगार हैं बट जॉब मार्केट के लिए एम्प्लॉयबल नहीं है, दे आर नॉन एम्प्लॉयबल। तो ये जो जॉब मार्केट है और जॉब सीकर्स के बीच हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इस गैप को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? व्हाट योर डेटा एंड इकोनॉमिक्स सेज, प्लीज टेल। सो या जैसे कि गौरव जी और सुरेंद्र जी ने बोला कि स्किल का बहुत बड़ा इशू है कंट्री में। तो ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, इंडिया के लिए हमेशा से रही है। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। प्रथम हर साल एक स्टडी निकालती है जो कहती है कि अराउंड 58% ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 don't even have basic math skills and 27% can't even read. So such statistics like ये ग्रेजुएट लेवल पे भी प्रॉब्लम होती है क्वालिटी की। सो कंपनीज को इसलिए रिट्रेन करना पड़ता है जब भी हायर करते हैं वो कोई ग्रेजुएट्स को, एंड वो फिर ऐड करता है उनकी कॉस्ट पे। सो दैट एड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया में। बट ये रहा एक सप्लाई साइड इशू, और आप पूछ रहे थे कि ये सॉल्व कैसे हो सकता है। सो आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ को इंडस्ट्री के साथ मिल के करिकुलम रिस्ट्रक्चर करना चाहिए इन अ वे कि ग्रेजुएट जब हो तो कंपनीज को वापस से उनको स्किल देना पड़े। तो दैट वे स्किल कैन द स्किल इन द कंट्री कैन बिकम मोर अट्रैक्टिव फॉर कंपनीज, और थोड़ा सा उससे एम्प्लॉयमेंट बूस्ट मिल सकता है। बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि ये सप्लाई साइड इशू है, जॉब मार्केट का ये सप्लाई साइड इशू है कि स्किलिंग वाली प्रॉब्लम। साथ ही में एक डिमांड साइड प्रॉब्लम भी है कंट्री में कि इनफ जॉब्स भी नहीं है मार्केट में, क्योंकि इंडिया का जो इकोनॉमिक स्टडी रही है इसमें कि इंडिया का जो ग्रोथ पैटर्न रहा है
वो बहुत ही अलग रहा है बाकी देशों से। जनरली क्या होता है, सारी देश जो हैं, इकोनॉमीज जो हैं, दे ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विसेज, बट इंडिया ने वो बीच वाला पार्ट मिस कर दिया। इंडिया डायरेक्टली वेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज, एंड मैन्युफैक्चरिंग इज़ द सेक्टर जो कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करता है हर कंट्री में। So that is why there has been a demand gap in the job market. हमेशा एक डिमांड गैप रहा है कंट्री में। सो ये दो पहलू हैं जॉब मार्केट के जो कि इंडिया को अर्जेंटली एड्रेस करने की ज़रूरत है। मैं बोलना चाहूँगी, चिराग जी, आपने जो कहा कि मैन्युफैक्चरिंग में जो ये गैप है, ये मुझे लगता है कि इट हैज़ गॉट अ लॉट टू डू विथ political will as well as creating the right atmosphere, creating the right environment. That ecosystem is not there, which fosters manufacturing. We have focused more on the service sector in the last 25 years after LPG, and I feel, honestly speaking, India can also become a manufacturing hub. एंड अगर ये हुआ तो जो हमारे, जो चिराग जी ने स्पेशली कहा कि ऐसे करोड़ों जो अनएम्प्लॉयबल बट अनस्किल्ड वर्कर्स भी है, उनको एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा जरिया ये होगा कि हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग करनी होगी। ये मैं एकदम पक्का है, ये मानती हूँ मैं, क्योंकि रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत स्कीम्स है, मनरेगा है, ये है वो है, बट एक्चुअली चल क्या रहा है, ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। सो लेवल्स ऑफ स्किलिंग आर डिफरेंट, राइट? सो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रख के हमको आगे जाना पड़ेगा स्ट्रेटेजी वाइज। जी सर, आप ऑन ग्राउंड काम करते हैं, तो आप बताइए ये डिमांड सप्लाई गैप, और फ्रॉम डिमांड साइड और द जॉब मार्केट साइड, व्हाट आर द स्टेप्स वी शुड टेक, आवर कंपनी शुड टेक, द स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड ऑल ऑफ दैट, एंड हमारे यूथ को कैसे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, कीपिंग ऑल द फैक्ट दैट वी आर हैविंग इकोनॉमिक इश्यूज एंड जो भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज है। सी प्रियंका, मैं चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करने में विश्वास रखता हूँ। अल्टीमेटली किसी भी ह्यूमन बीइंग को एक फाइनेंशियल फ्रीडम की आवश्यकता होती है कि भाई मुझे रुपए इतने होने चाहिए जिससे मेरा घर चल पाए और मेरे नॉर्मल जो बेसिक नेसेसिटीज है वो मीटअप हो पाए, राइट? सो वो चीज़ या तो आप जॉब से अचीव कर सकते हो या फिर खुद के बिजनेस से अचीव कर सकते हो, राइट? सो देर आर ओनली टू वेज टू अचीव मनी। आई एम नॉट गोइंग इनटू द अदर एस्पेक्ट्स कि आप कैसे नेगेटिव वगैरह नहीं, मैं बहुत बात करना चाहता। जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? सो वी हैव डेफिनेटली स्पोकन अबाउट द डेटा। जो डेटा ये है अनएम्प्लॉयमेंट का, पर एक ऐसा भी डेटा है जो है एंटरप्रेन्योरशिप का, स्टार्टअप इंडिया का। कितने स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज हुए हैं पिछले 3 साल में? बहुत स्टार्टअप्स हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं, करीबन 80,000 के आसपास ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि सिर्फ रिकॉग्नाइज हुए हैं, और वो केवल 5% नंबर्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टोटल इंडियन इकोनॉमी का, राइट? काफ़ी अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी हैं जो कि एज स्टार्टअप नए एंटरप्रेन्योर्स की ब्रीड जो जन्मी है। आप ये समझिए, हर 10 घरों में अगर एक एंटरप्रेन्योर होता है और एक एंटरप्रेन्योर अगर 10 एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, हो गई ना आपकी काम। अल्टीमेटली आपका काम क्या है, आपका मतलब मोटिव क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का। जॉब, सिर्फ जॉब ही कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जॉब के द्वारा ही किसी को इंडिपेंडेंट बनाए। एंटरप्रेन्योर बनना इटसेल्फ, एक छोटी सी अगर मैं दुकान भी खोलूं और मैं वहाँ पे बिस्किट सेल करूं या चाय भी सेल करूं, तो मैं वहाँ पे इंडिपेंडेंट बन रहा हूँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन रहा हूँ, राइट? सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ऑल क्यूडोज टू द रीसेंट गवर्नमेंट एज वेल, जिन्होंने इस चीज़ को एड्रेस किया है कि भाई जो हम कहते हैं ना, इंस्टेड ऑफ टीचिंग, गिविंग फिशेस टू समबडी, टीच देम हाउ टू फिश, राइट? सो फिशिंग सिखाइए। एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं जो कि इन टर्न और जॉब्स जनरेट करेंगे। सो वी नीड टू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एज वेल कि भाई एक एंटरप्रेन्योर बन रहा है, अगर मेक इन इंडिया प्रोग्राम आ रहा है तो कितने मैन्युफैक्चरिंग हब्स रेडी हो रहे हैं। अगर मैं सर्विस सेक्टर की इटसेल्फ बात करूं तो आज के दिन हम इतने आत्मनिर्भर हैं कि एक फीमेल एंटरप्रेन्योर घर पे
अपने फैमिली को भी बैलेंस कर सकती है, और 3 या 4 घंटा फ्रीलांसिंग करके she can earn a good loads of money. You get that, right? So all these things are positive aspects of the entire game as well, जो कि हम obviously we keep on criticizing, हम नेगेटिव एस्पेक्ट में बातें करते हैं, बट ये एक ऐसी पॉजिटिव सच्चाई है। और अगर आप डेटा भी देखोगे, क्योंकि मैं खुद स्टार्टअप इकोसिस्टम का भी हिस्सा हूँ को फाउंडर्स प्लैनेट के द्वारा, हमें पता है कि कितने ज़्यादा स्टार्टअप फाउंडर आ रहे हैं जो कि नए नए तरीके से स्टार्टअप अपना अपना खोल रहे हैं, और दे आर वेरी वेरी हैप्पी। दे आर वेरी वेरी हैप्पी कंसिडरिंग कि भाई मेरा खुद का बिजनेस है, मैं खुद अपना ओनर हूँ। वो बी और ओन बॉस वाली जो थॉट है, वो जो सोच है, वो इटसेल्फ वो बहुत खुशी प्रदान करती है, चाहे उनकी अर्निंग उतनी ना हो जितनी वो जॉब में करते, बट वो इंडिपेंडेंस की फीलिंग कुछ अलग ही है। बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन के सर। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे सर ने बताया कि वी शुड लुक फॉर मोर देन अ जॉब, इंस्टेड ऑफ जस्ट सीकिंग जॉब वी शुड लुक फॉर क्रिएटिंग जॉब। सो एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटाइजेशन का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे बेरोजगारी को ख़त्म कर सकते हैं? जी, गौरव जी ने बहुत बहुत पते की बात कही, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इनके विचारों से। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप ये भारत के हर एक इंसान के रगों में एंटरप्रेन्योरशिप है। इसकी ही वजह यह है कि जगह जगह हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हर एक नुक्कड़ पे, हर एक 10 फीट पे हमको एक एंटरप्रेन्योर मिलता है, जो कभी भेल बेचता होगा, जो कभी पानी पूरी बेचता होगा, जो भी, वो भी सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। और कम से कम रिसोर्सेज में लीन मैनेजमेंट, ये सारे इनको आते ही हैं। सो इन जो आपने बोला कि मैं सहमत हूँ, अगर इनको सबको हम डिजिटाइजेशन करके इनको वेरी सिंपल स्किल्स, लाइक एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, एवरीवन शुड बी एबल टू यूज सिंपल। भाजी वाले के पास अगर हम गूगल पे उसके पास होना चाहिए, तो गूगल पे कैसे इसको यूज करना पड़ता है, हाउ टू यूज गूगल पे। तो इसके लिए थोड़ा सा इंटरनेट टेक्नोलॉजी का ज्ञान, थोड़ा सा मोबाइल टेक्नोलॉजी का ज्ञान, तो बस बेसिक स्किल्स के साथ हम सबको अपग्रेड कर सकेंगे। अभी तो जो सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यंग एज के एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने तो इसको आत्मसात कर लिया। तो धीरे 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 ऐसे करके एम्प्लॉयमेंट की जगह एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। जैसे आप खुद का आपका बुटीक चला रहे हो, तो उसको मार्केटिंग कैसे करना है, बिकॉज सिर्फ क्रिएट करके फ़ायदा नहीं है, उसको मार्केटिंग करने भी आनी चाहिए। तो मार्केटिंग का पूरा एंटायर मार्केट आपके मोबाइल में है, जो आप फ्रीली फेसबुक के साथ और इसके साथ, बस आपको थोड़ी सी ज़रूरत है कि आपको इंटरनेट और मोबाइल एंड कंप्यूटर बेसिकली आने चाहिए। तो यही मैंने भी, और शायद गौरव जी भी यही कह रहे थे कि यस, हैट्स ऑफ गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इसमें योगदान है, डेफिनेटली है ये। और उन्होंने उनका जो विलिंगनेस है टू अपग्रेड एवरी सिंगल इंडिविजुअल, ये एक विजन है इस गवर्नमेंट की कि हर एक हिंदुस्तानी को कंप्यूटर्स आने चाहिए। तो ये इसके लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं, दे कैन गो टू एनी, बहुत सारे, जैसे मैंने एक बोला कि कॉमन सर्विसेज सेंटर जो पूरी दुनिया में काम करते हैं, वैसे बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज है जिनके पास स्किल सेंटर्स है, बहुत सारे स्किल सेंटर्स है, विमेन स्पेसिफिक स्किल सेंटर्स है, जो हिंदुस्तान लीवर वगैरह ऐसे कंपनियां, महिंद्रा, ये सारी कंपनियां, और प्रधानमंत्री PMKVY, कौशल विकास, ये सारी योजनाएं बहुत ज़्यादा चल रही है, सरकार ने चलाई है भारत में अभी। तो सबने इसका लाभ उठा के खुद को टेक्निकल स्किल्स, और एक बहुत महत्वपूर्ण है जो लैंग्वेज लर्निंग, कोई भी भाषा हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, और इंग्लिश तो खैर ज़रूरी है, पूरे विश्व की बिजनेस लैंग्वेज है। तो इसके लिए भी आजकल बहुत आसान इंग्लिश प्रोग्राम्स विच आर वेरी सिंपल, विच आर वेरी अफोर्डेबल, और विच आर इजी टू अंडरस्टैंड, ये सारे ऑनलाइन ई लर्निंग रेवोल्यूशन की वजह से ये सारे स्किल्स आपके दरवाजे तक आए हैं। सो ऑल द अपॉर्चुनिटीज आर इन योर डोर स्टेप। पूरी दुनिया जैसे हमारे कंप्यूटर में आके समाई है, तो इसको हमको समझ के यूथ को समय ज़ाया न करके ये अपॉर्चुनिटी देखनी है। विश्वास कीजिए, कोई भी प्रोग्राम अभी बहुत महंगा है ही नहीं। तो सॉफ्ट स्किल्स भी एक चीज़ है, जो हम लोग सॉफ्ट स्किल्स है, बट सॉफ्ट स्किल्स भी है, लोगों को आनी चाहिए। आपको बताना चाहूँगी, मॉल्स में वगैरह जो लोग एम्प्लॉयड रहते हैं,
सारों को जॉब मिले हैं। इट्स अ ग्रेट साइन। जी जी, बहुत अच्छा मैम। चिराग जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी और जानना चाहूँगी, जैसे मैम ने बोला कि हमारे पास स्किल अपग्रेड करने के लिए भी वुमेन स्पेसिफिक और जेंडर स्पेसिफिक स्किल सेंटर्स हैं। तो ये जो जेंडर गैप है क्या है, और है तो किस किस प्रकार से ये जॉब मार्केट को और इकोनॉमी को अफेक्ट करती है? एक बिफोर लाइक जिससे पहले कि मैं फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे आऊँ, आई वांटेड टू पॉइंट आउट ये जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला पॉइंट उठाया गौरव जी ने, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव मूवमेंट्स इन टुडेज यूथ ऑफ अपना बिजनेस खड़ा करने वाला स्पिरिट जो है। बट साथ ही साथ इंडिया को फोकस करना चाहिए स्केल करने में। इंडिया का हमेशा वहाँ पे प्रॉब्लम रहा है दैट वी हैव, हम लोग ने बड़े फर्म्स नहीं बनाए हैं कोई भी। आप देखें कि आप टॉय खरीदने जाएं अपने बच्चों के लिए बाहर, तो मेड इन चाइना, अभी भी मेड इन चाइना के ही टॉयज़ होंगे वो। इतना चीप क्यों होता है चाइना को अपना टॉय बनाना और सी से एक्सपोर्ट करके इंडिया में, यहाँ दिल्ली में बेचना या कहीं बेचना? दैट इज़ जस्ट बिकॉज उनके फर्म इतने बड़े हैं कि उनका पर यूनिट कॉस्ट जो है एक टॉय बनाने में बहुत ही मिनिमल हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है आजकल की यूथ में जो बिजनेस वाली स्पिरिट है, बट साथ ही साथ इंडिया शुड आल्सो फोकस ऑन स्केलिंग अप इट्स बिजनेसेस। सेकेंड पॉइंट, गौरव जी ने बोला था ना, आप भी पूछ रही थी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का। So India has one of the lowest participation of females in the country in the workforce. It is 10% के नीचे आ गया है अब जाके। ये अराउंड 25% के आसपास था 20 साल पहले, बट गिरते गिरते वो 10 के नीचे आ गया। क्योंकि और साथ ही मैं कंपेयर करूं जो मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, मतलब कि जितने मेल हैं इन वर्किंग एज ग्रुप, उसमें से कितने लेबर फोर्स में हैं, दैट इज़ अराउंड 70%। सो 10% से नीचे फीमेल और 70% से ऊपर मेल। ये इसलिए है कि एक तो जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी कम है, तो एम्प्लॉयर्स भी प्रेफर करते हैं मेल को लेना, क्योंकि ये पढ़ा गया है हिस्टोरिकली हर जगह। मेल प्रेफरेंस होता है क्योंकि फीमेल को माना जाता है कि वो केयर टेकिंग एक्टिविटीज़ में एंगेज रहेंगी। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हायर अ मेल एम्प्लॉय। हर कंट्री में, ताइवान को ले लीजिए, आप बांग्लादेश को ले लीजिए, आप चाइना को ले लीजिए, जब मेल लेबर फोर्स पीक पे पहुंच जाता है, मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, देन एम्प्लॉयर्स टर्न टू फीमेल्स, एंड दैट इज़ व्हेन लड़कियां जो हैं लेबर फोर्स में आके काम करती हैं एंड दे कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। इंडिया का जो है, मैंने बताया 10% नीचे है। यही वियतनाम का फीमेल लेबर फोर्स इज अराउंड 70%. So that is just because there are so many job opportunities that employers ultimately have to reach out to women, and women लड़कियां जो हैं जाके काम करती हैं। So ये भी एक चैलेंज रहा है इंडिया का इन इट्स जॉब मार्केट्स। गौरव सर, मैं सेम टॉपिक पे आपसे आपकी राय जानना चाहूँगी कि किस तरीके से फीमेल्स अपने आप को प्रिपेयर करें, या फिर आपकी इस बारे में क्या राय है? फीमेल एंड मेल लेबर फोर्स में जो गैप है उसको, या कंपनीज कैसे सेंसिटिव हो सकती हैं, या हमारी फीमेल्स को किस तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए? अपनी राय बताएं। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम खुल के इस बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं, राइट? बट ऑनेस्टली जो फीमेल टू मेल का है अपना जो ये मुद्दा है, उसको मैं इस तरीके से देखता हूँ, जॉब जैसा होगा उस तरीके से हम लोग नॉर्मली जेंडर को प्रेफर करने लगते हैं, जो कि हमारी इंडस्ट्री में जो सोच चलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं की सिक्योरिटी ऑफिशियल देख रहा हूँ अपने कंपनी के लिए, तो मैं नॉर्मली एक मेल प्रेफर करूँगा, ठीक है? या फिर सेकेंडली, अगर मैं अगर आज एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव ढूंढ रहा हूँ, तो आई वुड प्रेफर अ फीमेल, कि भाई वो सपोर्ट सर्विसेज है। या फिर मान लीजिए, तो ये उदाहरण जो मैंने दोनों दिए, वो काफ़ी हमारा इंडस्ट्री एक बायस चला आ रहा है शुरुआती दौर से, कि भाई जॉब रोल को जेंडर से रिलेट कर दिया गया है, राइट? जो कि मैं अगर सही मायने में जो बदलाव की बात करूं, तो अगर ये पिंक कैप शुरू हुई है कि भाई हम लोग कभी प्रिज्यूम नहीं कर पाते थे कि ड्राइविंग सीट पे एक फीमेल बैठेगी, बट धीरे धीरे करके वो सोच
बदलने, किसी भी चीज को बदलने में एक समय लगता है, पर ये बात शुरू है कि हमने पहला कदम उठा दिया है और ये धीरे धीरे करके वो सोच बदलेगी। बट हैविंग सेड दैट, ये जो आपने बताया ना कि ये एक सोच ही है, इंडस्ट्री की सोच है कि जॉब रोल से हम एक जेंडर को डिफाइन कर रहे हैं, जेंडर को रिलेट कर रहे हैं। अगर मैं SMBA की बात करूं तो जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले एंटरप्रेन्योरशिप की चर्चा कर रहा था, हमने एक फ्रेंचाइज रिलेटेड एक मुहिम शुरू की है जिससे जो फीमेल्स हैं वो घर बैठे वर्क फ्रॉम होम मोड से अपना रिक्रूटमेंट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बार बार चर्चा इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि ये चीज पॉसिबल है आज के दिन पे। और जो सोलोप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट है कि भाई एक अकेला इंसान अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू कर सकता है और बहुत कम खर्चे में। आज एक फ्रीलांसर बनना या एक टेक्नोलॉजी, एक आप अपना 4G फोन खरीदना और उसके साथ में इंटरनेट कनेक्शन करके अपना काम शुरू करना, बहुत कम खर्चे में आप अपना एक बिजनेस खड़ा कर सकते हो। तो मेरा बार बार यही एक रहेगा कि भाई आपको खुद को अपनी अपॉर्चुनिटी तलाशनी है, आपको खुद को अपनी जगह बनानी है। इममटीरियल ऑफ द जेंडर, इफ यू आर अ फीमेल ऑल्सो, फीमेल के भी बहुत सारे ऐसे अवेन्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं, बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको खुद को आइडेंटिफाई करनी है कि भाई मुझे कन्विंसिंग स्किल्स है मेरे पास में। सो हाउ आई कैन बी अ पार्ट। सी, आज के दिन पे बहुत सारे CEOs भी हैं जो कि फीमेल्स हैं। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। हमारे PM के पद पे भी फीमेल बैठी हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फीमेल फर्स्ट नीड टू आइडेंटिफाई देयर ओन एडवांटेजेस, देयर ओन स्किल सेट्स, एंड उसी हिसाब से अपने को पिच करना पड़ेगा, चाहे वो किसी कंपनी के जॉब के लिए हो, चाहे वो अपने लिए खुद एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी शुरू करना हो। तो भाई आप अपना खुद स्किल ढूंढिए, अपनी एडवांटेजेस ढूंढिए और अपने आप को तैयार करिए। और अब सब चीज बदल रही है तो काइंडली जेंडर बायस में मत अटकिए कि नहीं भाई मैं फीमेल हूं तो मैं पीछे रह जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा। मैम, मैं आपके पास आना चाहूँगी और आपसे एक राय लेना चाहूँगी कि आप हमारे देश की युवतियों को, फीमेल्स को जो जॉब मार्केट में है, क्या संदेश देना चाहती हैं? वो कैसे अपनी जीवन को या अपने करियर को अच्छा कर सकती हैं? ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है क्योंकि अपने देश की, अगर हम देश की बात करेंगे तो एक झूठ नहीं बोलना चाहूँगी, सच्चाई बयान करना चाहूँगी कि जो मैक्सिमम हमारी विमेन पॉपुलेशन है, जो गर्ल चाइल्ड, जो अभी भी इसी पैनल पे भी मेरे को पैनलिस्ट बोल रहे थे कि व्हाट इज़ लिटरेसी, व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट, ये सारे दायरे अगर हम देखेंगे तो उसमें जो लिटरेसी है अभी भी अर्बन पुअर में और रूरल एरियाज़ में जो लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट है वो अभी भी प्रॉब्लमेटिक है। अभी भी 16 साल की लड़की की शादी की जाती है, 17 साल तक वो माँ बनती है। ये चीज़ें मेरे भारत में अभी भी घट रही है। तो अर्बन लड़कियों के लिए मुझे ज़्यादा चिंता नहीं है, मगर अर्बन पुअर, स्लम ड्वेलर्स और जो मागास वर्गीय पूरे जो हमारे बहन भाइयों के जो बच्चे हैं, उनमें गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा और अवेयरनेस, उनकी शादियां ना करें उनको। और लड़कियों को भी कहना चाहूँगी कि लड़कियों, आप देख रहे हो, आपको मीडिया को एक्सपोजर है आपको, तो आप खुद अपना करियर चॉइस कर सकते हो। हर एक सेक्टर में जॉब है। ये नहीं है पहले जैसा कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनो, BCom BA बनो, ये नहीं है। डिग्री ही नहीं है प्रॉब्लम अभी। 10वीं 12वीं के बाद भी आप खुद की करियर, खुद अपना बुटीक है, अपना केटरिंग सर्विस है, जो अगेन एंटरप्रेन्योरशिप पे हम आते हैं, तो ये हम कर सकते हैं। या फिर जॉब ढूंढने के लिए भी बहुत बेसिक एंट्री लेवल से जॉब्स हैं और आप सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं, ऐसे जॉब्स हैं। मगर अपने दिल में वो चाह चाहिए, वो चाह आपको खुद को जगानी है। आपको मलाला यूसुफजई को याद रखिए, छोटी सी लड़की पाकिस्तान जैसे देश में अगर वो लड़ सकती है, अगर वो आगे आ सकती है, तो आपको बताना है कि अपने फैमिली के साथ आपको थोड़ा सा संघर्ष करना ही है, मगर आपको इकोनॉमिक फ्रीडम और सेल्फ अपने खुद के पैरों पे खड़े होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके आगे के जीवन, अभी तक के जनरेशन्स का निपट गया, इसके आगे के जनरेशन्स में अगर मियाँ बीवी दोनों कमाएंगे तो ही चलेगा। यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट।
थिंक अबाउट दैट। बहुत अच्छा मैम, आई होप हमारी युवा आपको सुन के ज़रूर इस बात का अमल करेंगी। सर, एक लास्ट मैसेज फ्रॉम यू गौरव सर, पोस्ट पैंडमिक हमारे यूथ को किस डायरेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? आई मीन किस एस्पेक्ट में या किस इंडस्ट्री में ज़्यादा जॉब आने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उस बारे में बताएं। ओके, ऑनेस्टली मैंने इस पे एक परसों ही एक आर्टिकल लिखा था। तो अगर आप एक इंडस्ट्री बोलो, मेरे आर्टिकल में 10 ऐसी इंडस्ट्री हैं जहाँ पे मैं कहता हूँ वो फ्यूचर प्रूफ करियर्स हैं। ओके, सो मैं ज़रूर उन करियर ऑप्शंस के बारे में कुछ के बारे में मेंशन करना चाहूँगा। जैसे गेमिंग इंडस्ट्री है, ई लर्निंग इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो ITES सर्विसेज हैं, फिर मान लीजिए आउटसोर्सिंग रिलेटेड जो डोमेन्स हैं अलग अलग, अंडर राइटिंग के सर्विसेज हैं। ये सब कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं विच आर फ्यूचर करियर प्रूफ। IT में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आपकी जो भी ये स्किल्स हैं, आप जो इन सबका बेस एक ही है, लर्निंग, नॉलेज, स्किल। अगर आप प्रॉपरली स्किल डेवलप कर रहे हो किसी भी एक इंडस्ट्री के प्रति कि भाई मुझे आज गेमिंग इंडस्ट्री में मेरे को छोटा सा एक गेम डेवलप करना है, तो वो दैट इज गुड फॉर अस। एक जैसे मैंने कहा शुरुआत, कोई भी चीज अगर मैं कहूंगा, स्किल हैज टू बी द फर्स्ट फोकस। अगर भारत को आगे बढ़ना है तो हम लोग शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं लर्निंग। तो आप भाई लर्निंग स्किल के प्रति रखें, तभी भारत वापस सोने की चिड़िया जरूर बन पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं हमारी चर्चा समाप्त करना चाहूँगी और विदा लेना चाहूँगी। हमारी यूथ, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो आपको क्या अच्छा लगा और आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।